होली के रंगों में रंग के अभी आप निकले हैं। होली के रंगों की जो खुमारी है वो अभी ठीक से उतरी नहीं है। और राजस्थान के अंदर भी राजनीति की जो स्थिति है, राजस्थान में राजनीति में होली के नए रंग देखने को मिले हैं। आज हम चर्चा करेंगे कि राजस्थान के अंदर जाट राजनीति जो है वो किस दिशा में जा रही है, क्योंकि राजस्थान के दो बड़े जाट नेता राजस्थान में बड़ी तेजी के साथ में उभर रहे हैं, बयानबाजी कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं। उनमें से एक हैं गोविंद सिंह डोटासरा, जो विधानसभा के अंदर रेगुलर रूप से आक्रामक नजर आ रहे हैं, और दूसरे हैं हनुमान बेनीवाल, जो जिन्होंने अभी एनएसयूआई के 500 से ज़्यादा युवाओं को आरएलपी ज्वाइन कराई है। तो राजस्थान का मूड क्या रहेगा, राजस्थान में जाट राजनीति किस तरफ जाएगी, क्योंकि जाट एक बड़ा फैक्टर है राजस्थान के अंदर, जो डिसाइडिंग पोजीशन के अंदर है। जाट जिस तरफ चला जाता है सरकारें उनकी बन जाती हैं, और जाट नाराज हो जाता है तो नाराजगी सामने वाले को बड़ी भारी पड़ जाती है। मेरे साथ हैं कृष्ण कुमार जानू, कई बार आपसे मुलाकात हो चुकी है, एक बार फिर आपका परिचय करा रहा हूं। आप जाट महासभा के महासचिव हैं, प्रदेश प्रवक्ता भी हैं। कई लोगों के कमेंट आए थे ये क्यों बता रहे हैं जाटों के विषय में, क्योंकि ये जाट महासभा के प्रवक्ता भी हैं प्रदेश के। जानू साहब, होली की शुभकामनाएं। होली की राम राम जी आपको भी। किस दिशा में जाती नजर आ रही है जाट राजनीति, क्योंकि दोनों ही जाट बड़े नेता जो हैं वो राजस्थान के अंदर आक्रामक और हमलावर नजर आ रहे हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं गोविंद सिंह डोटासरा, आक्रामक है बिल्कुल विधानसभा के अंदर। देखो, गोविंद जी का आक्रामक होना स्वाभाविक है, क्योंकि वो नेता प्रतिपक्ष बनना चाहते थे और कांग्रेस ने उनको प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए भी नेता प्रतिपक्ष नहीं बनाया। तो कांग्रेस की जो इंटरनल पॉलिटिक्स है उसमें गोविंद जी सचिन पायलट खेमा और गहलोत खेमा दोनों के बराबर खुद का खेमा बनाने की कोशिश में लगे हैं। और अगर आक्रामक नहीं होंगे तो जो जाट बीजेपी कांग्रेस से नाराज है वो उनका साथ कैसे देगा। इसलिए गोविंद जी का जो प्रयास है वो ठीक है अपने लिए और जाट राजनीति के लिए, लेकिन कांग्रेस की जो राजनीति है वो जिस प्रकार से जाटों को काम में लेती रही है, छोड़ती रही है, गोविंद जी के साथ 5 साल से अध्यक्ष हैं, ऐसा नहीं हो जाए, मैं तो यही शुभकामना दूंगा। नहीं तो गोविंद सिंह डोटासरा जी, तो आपने वैसी वाली बात कर दी जैसी बीजेपी जो है विधानसभा के अंदर करती है कि नेता प्रतिपक्ष बनना चाहते थे, नहीं बनाया, इसलिए खींच रहे हैं, चिढ़ रहे हैं। आप भी लगभग वैसी ही बात कर रहे हैं। देखो, सीधे तौर पर व्यक्ति जो है जिस लक्ष्य को लेकर काम करता है, गोविंद जी का अशोक जी गहलोत ने उस समय इस्तेमाल किया जब सचिन पायलट का गोविंद जी जो है साथ देने के बजाय अशोक जी गहलोत के साथ थे। और बाद की जो स्थिति है और बाद की जो परिस्थिति है उसको आप और हम अच्छे से समझ रहे हैं कि गहलोत जी भी अब गोविंद डोटासरा जी के उस प्रकार साथ नहीं है और सचिन पायलट भी उस प्रकार साथ नहीं है। उनकी पीठ पर तो अशोक जी की अनुकंपा से नियुक्त अध्यक्ष का ठप्पा है। अब गोविंद जी उसे धोने के लिए जितनी उठापटक कर रहे हैं, जितनी नाराजगी प्रकट कर रहे हैं, सच्चाई ये है कि वो नेता प्रतिपक्ष बनना चाहते थे। अब ये शब्द भाजपा बोलती है या नहीं बोलती, गोविंद जी इस विषय का मलाल अपने मन में जरूर रखते हैं। नहीं, वो तो हो गया, चलो साहब, उनका एक इंडिविजुअल विषय, लेकिन क्या गोविंद सिंह डोटासरा आने वाले समय में राजस्थान के जाटों को साध कर कांग्रेस की तरफ लाने में सफल हो पाएंगे? क्या गोविंद सिंह डोटासरा जाटों में बड़े नेता के रूप में उभर पाएंगे, जो प्रदेश को एक जाटों को, प्रदेश के पूरे जाटों को एक सूत्र में बांध ले और अपनी तरफ ले जाए? देखो, राजस्थान की राजनीति में जब देश आजाद हुआ, पहला प्रदेश अध्यक्ष जो था कांग्रेस का वो भी सरदार हरलाल सिंह जाट था। और उसके बाद नारायण सिंह जी भी रहे हैं और मदेरना जी भी रहे हैं, डॉक्टर चंद्रभान जी भी रहे हैं, बहुत सारे लोग, रामनारायण चौधरी जी भी रहे हैं, बहुत सारे लोग, अभी गोविंद डोटासरा जी भी हैं। कई सारे जाट प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रहे हैं, लेकिन जाट उस रूप में कांग्रेस के साथ नहीं जा पाए हैं और गोविंद जी उनको ले जाएंगे, ये एक संभावना व्यक्त की जा सकती है, क्योंकि जाट बीजेपी और कांग्रेस दोनों की ठगी को महसूस करने लगा है। इसलिए अगर आप मुझसे पूछते कि हनुमान जी के साथ जा सकते हैं, संभावना ज्यादा है, गोविंद जी के साथ जाएंगे संभावना कम है। चलिए साहब, हनुमान जी की बात आपने खुद ही छेड़ दी, तो हनुमान जी की बात कर लेते हैं। क्या हनुमान बेनीवाल के साथ अगर जाट जाएगा? पहली बात तो ये कि जाट जो है इन दोनों नेताओं के बीच में बटा हुआ नजर आता है। शेखावाटी की तरफ देखते हैं तो गोविंद सिंह डोटासरा बड़ा चेहरा हुआ नजर आते हैं। आपके पश्चिमी राजस्थान की तरफ देखते हैं तो हनुमान बेनीवाल का बढ़ता हुआ प्रभाव वहाँ जाटों के बीच में नजर आता है। आप किस तरीके से देखते हैं? और आप तो कह ही रहे हैं कि हनुमान के साथ जाने की उम्मीद ज्यादा है, तो हनुमान के साथ क्यों? देखो, जो नई जनरेशन को जिस प्रकार की राजनीति चाहिए, जब
हनुमान के साथ ज्यादा जाने का आपका सवाल आता तो मैं एक बात कहूंगा कि जब राम और रावण की लड़ाई में लक्ष्मण घायल हो गए थे तो हनुमान ही थे जो जड़ी बूटी लेने गए और पहचान नहीं पाए तो पूर्वा पर्वत उठा लाए। आज राजस्थान की राजनीति में अपने कार्यकर्ता के लिए ना कांग्रेस और ना बीजेपी, दोनों मतलब प्रस्त राजनीति करते हैं, लेकिन हनुमान अपना कार्यकर्ता और उसके लिए लड़ाई लड़ता भी है और परिणाम तक लेकर जाता भी है। इसलिए जो जाटों का अग्रेशन है वो हनुमान की तरफ जाता दिख रहा है। चला ही जाएगा ये मैं नहीं कह सकता, पर ज्यादा संख्या में जाता हुआ यंग जनरेशन उधर दिख रहा है। यंग जनरेशन चली जाती है तो कितनी सीटें चली गई हनुमान की तरफ? देखो हनुमान जो है वो डिसीजन फैक्टर की स्थिति में बनने की स्थिति में आ रहा है, क्योंकि कांग्रेस में भी अंदर खाने द्वंद रहने वाला है और बीजेपी में भी अंदर खाने 2028 के चुनाव तक बड़ा द्वंद उभरने वाला है। और उस सारी परिस्थिति में जो द्वंद में गुट हैं वो एक दूसरे के गुट को मारेंगे और उसका लाभ अगर स्ट्रेटेजिकली हनुमान ने अपना संगठन खड़ा कर लिया तो ले पाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। नहीं, खड़ा कर लिया तो अब इतना समय है क्या हनुमान अपना एक संगठन खड़ा कर पाए? पहला सवाल। दूसरी चीज, हनुमान बेनीवाल ने इस बार अपने संगठन के ढांचे को लेकर भी बात की है। उन्होंने कहा हमारे यहाँ एक कोर कमेटी है जो तय करेगी कि लोग जो चले गए थे छोड़ के वो वापस आए, उनको लेना है कि नहीं लेना है। मतलब कहीं ना कहीं ये नजर आया इस बार की बातचीत में, महसूस हुआ कि हनुमान बेनीवाल अकेले अपने आप को आरएलपी में अब डिसीजन मेकर नहीं रहने देना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि उनके बिहाफ पे डिसीजन और लोग भी ले। इसका कितना फायदा होगा और संगठन खड़ा हो जाएगा ये कैसे कहें? देखो हनुमान के पास पहले जो लोग आए थे वो एक तो वो लोग आए थे जिनको हनुमान की राजनीति का अग्रेशन पसंद था, दूसरे वो लोग आए थे जो चुनाव लड़ना चाहते थे। अब चुनाव की सच्चाई ये है कि पिछले विधानसभा चुनाव में हनुमान जी की एक भी सीट नहीं आई। अब हनुमान जी को इस बात का एहसास हो चुका है कि मैं थर्ड फ्रंट की पॉलिटिक्स अगर करूंगा और अकेला ही निर्णय करूंगा तो परिणाम नहीं आएंगे। उन्होंने अपनी टीम बनाने के संकेत देने शुरू कर दिए। दूसरी बात, हनुमान जी के पास अब कांग्रेस और बीजेपी के नाराज लोग भी टिकट लेने आएंगे। अब फैसला हनुमान जी को करना है कि कौन सा जीत सकता है, किसकी सामाजिक छवि क्या है, और उस सारे में हनुमान जी और हनुमान जी की टीम ने निरपेक्ष भाव से निर्णय किया। हनुमान जी के पास चुनाव लड़ने वालों का जमावड़ा हो जाए पर संगठन चलाने वाले लोग भी जुट जाएं तो परिणाम प्रभावित करने की स्थिति में हनुमान जी आते हैं। कितनी सीटें आपको नजर आती है? अगर परिणामों को प्रभावित कर देते हैं तो कितनी सीटें आपको लगती है? देखो मैं ये मानकर चलता हूँ 10 से 20% के बीच में सीटें हनुमान जी प्रभावित करेंगे। प्रभावित करेंगे, जीत जाएंगे कितनी, हो सकता है 10 जीत जाए, 12 जीत जाए, 15% सीट जीत जाए। ये तो अब भविष्य का अनुमान, राजनीति अनुमानों से नहीं चलती, जमीन के धरातल पर बने समीकरण राजनीति का निर्धारण करते हैं। तो आपको इस टाइम पे गोविंद सिंह डोटासरा के मुकाबले हनुमान बेनीवाल की तरफ जाटों का रुझान ज्यादा नजर आ रहा है और जाट नेता के रूप में हनुमान बेनीवाल एक बड़े नेता के रूप में उभरते नजर आ रहे हैं? बिल्कुल, इस बात में कोई दो राय नहीं है। गोविंद जी डोटासरा कांग्रेस में अकेले निर्णय करने की स्थिति में नहीं रहेंगे और हनुमान जी अपनी पार्टी में चाहे टीम बना ले, लेकिन उनके निर्णय और उनके आदेश को उनकी टीम और उनका जो सामाजिक स्ट्रक्चर उनसे जुड़ रहा है वो मानता हुआ दिखेगा। इसलिए मैं ये संभावना व्यक्त कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पे गोविंद सिंह डोटासरा जो हैं वो जाटों के एक बड़े नेता के रूप में कांग्रेस में प्रदेश अध्यक्ष के रूप में काम कर रहे हैं। हनुमान बेनीवाल की खुद की अपनी एक पार्टी है। दोनों नेताओं के अंदर एक बड़ा फर्क जो अभी कृष्ण कुमार जानू ने यहाँ कहा कि डोटासरा सारे फैसले करने की स्थिति में नहीं है, लेकिन हनुमान बेनीवाल दूसरी तरफ सारे फैसले करने की स्थिति में है। वो चाहे जिसको पार्टी में रखें और चाहे जिसको पार्टी से निकाल दें, पार्टी को कब क्या करना है वो सारे फैसले करने की स्थिति में हनुमान बेनीवाल है। इसलिए जाट राजनीति अगर राजस्थान में देखी जाए तो हनुमान बेनीवाल किसी भी पार्टीबद्ध नेता से, चाहे वो गोविंद सिंह डोटासरा हो, चाहे वो सतीश पूनिया हो, इनसे बड़ा कद के रूप में हनुमान बेनीवाल यहाँ नज़र आने लगा है। लेकिन चुनाव अभी बहुत दूर है। चुनाव तो देखना होगा कि क्या हनुमान बेनीवाल अपने संगठन को एक रूप दे पाते हैं कि नहीं, क्योंकि संगठन का एक रूप होगा जो चुनाव लड़ेगा और चुनाव को लड़ाएगा और दिशा देगा चुनाव को। दूसरी तरफ गोविंद सिंह डोटासरा जिन्होंने कांग्रेस की सरकार को बचाने में एक अहम भूमिका निभाई थी, उनको कांग्रेस क्या रिवॉर्ड देती है? गोविंद सिंह डोटासरा पद पे बने रहते हैं, चुनाव लड़ाते हैं, कितनी गोविंद सिंह डोटासरा की चलती है, इन सब फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करेगा कि राजस्थान की राजनीति में बड़ा जाट नेता
कौन होगा। इसलिए जुड़े रहिए हमारे साथ। अमर उजाला के लिए जयपुर से मैं आशीष। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।